किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि किसी पत्थर को आप कितना भी घिसो वो पत्थर ही रहेगा, और किसी हीरे को आप जितना घिसोगे उसमें उतना ही निखार आता रहेगा। हाय दोस्तों, मैं सोनू माहेश्वरी आज आपके सामने लेकर आया हूँ एक छोटी सी कहानी जो आपकी ज़िंदगी को बदलने की ताकत रखती है। अगर आप इस कहानी को गौर से सुनते हैं तो मुमकिन है कि आपकी लाइफ में कुछ न कुछ चेंजेस ज़रूर आएंगे। ये कहानी एक माने हुए स्पीकर की है। एक हॉल प्रोग्राम होता है जिसमें उस स्पीकर को आना था और लोग उस हॉल में टिकट लेकर अंदर जा रहे थे और सभी लोगों के अंदर उत्सुकता थी कि चलो उस स्पीकर को देखते हैं और वो क्या क्या बताता है, उससे थोड़ा ज्ञान लेते हैं। लोग टिकट लेकर अंदर जाते रहे, हॉल पूरा भर गया और लोग बैठने के बाद स्पीकर का इंतज़ार करने लगे और 15 मिनट बाद वही स्पीकर वहाँ पर आ जाता है। तो जब स्पीकर आता है तो वो अपनी जेब से एक 500 का नया नोट, बिल्कुल चमकता हुआ नोट निकालता है और वो नोट पब्लिक को ऐसे दिखाने लगता है, बोलता है कि ये नोट किसको चाहिए। तो बहुत से लोग, सारे लोग हाथ उठा देते हैं कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। और वो स्पीकर फिर उस नोट को हाथ में मसलता है। जब वो बाद में नोट मसलने के बाद उसमें मसल से पड़ जाते हैं और एक किनारे से नोट फट भी जाता है। फिर वो नोट स्पीकर दिखाता है कि अब ये नोट किसको चाहिए। तो पहले की तरह सभी लोग फिर से हाथ उठा दिए कि नहीं, हमें चाहिए। फिर वो स्पीकर उस नोट को ज़मीन पर गिरा देता है और उसमें 3-4 बार पैर रख के उसे गंदा कर देता है और फिर उस नोट को उठाता है और फिर पब्लिक से कहता है, आप किसको किसको ये नोट चाहिए। तो पहले की तरह सभी लोग कहते हैं हमें चाहिए, हमें चाहिए। सभी लोगों ने हाथ उठा दिया। फिर उस नोट को स्पीकर ज़मीन पर फिर फेंक देता है, उसको बुरी तरह से कुचल देता है, मसल देता है और वो धूल में इस तरह मिल जाती है कि उस समझ में नहीं आती 500 की नोट है कि नहीं, कि एक मैच कागज़ का टुकड़ा है, और उस पर चाय भी गिरा देता है। वो नोट इतनी गंदी हो चुकी होती है कि उसको पहचानना मुमकिन नहीं होता कि ये 500 का नोट है। और फिर उस नोट को स्पीकर उठाता है और पब्लिक को दिखाता है कि अब बोलो ये नोट किसको चाहिए। तो पहले की तरह सभी लोग फिर से हाथ उठा देते हैं कि नोट हमें चाहिए। अब स्पीकर क्या कहता है, इस बात को ज़रा गौर से सुनना। यही बात आपकी लाइफ बदल सकती है। अगर आप एक इंटरव्यू में फेल हो जाते हो, या एक इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होता, तो आप अपने आप को मान लेते कि मेरी वैल्यू कम हो गई। लोग अपने अंदर निराशा पैदा कर लेते हैं कि मेरी वैल्यू कम हो रही है। ऐसा नहीं होता। फिर से आप इम्प्रूवमेंट कीजिए अपने आप और उसी लाइन में काम कीजिए जिसमें आप अनफिट हुए हो। अपनी वैल्यू मत कम कीजिए। जब 500 का नोट इतना गंदा होने के बाद, इतना कुचलने के बावजूद भी उस पर उसकी वैल्यू कम नहीं हुई, तो आपकी वैल्यू कैसे कम हो सकती है। लोग फेल हो जाते हैं, मेहनत करना बंद कर देते हैं कि मैं फेल हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी वैल्यू कम हो गई। ऐसा नहीं है। फेल होने का मतलब ये नहीं होता कि आपकी वैल्यू कम हो गई। अगर आपको लगता है कि फेल होने से हमारी वैल्यू कम होती है, अपने मन से गलत फहमी निकाल दीजिए। फेल होना एक स्वाभाविक बात है। जब तक आप फेल नहीं होगे तब तक आप दृढ़ संकल्प नहीं कर सकते। जब तक आप दृढ़ संकल्प नहीं करोगे तब तक किसी चीज़ को हासिल नहीं कर सकते। आपकी वैल्यू वही रहेगी और आप अपनी लगन से काम करते रहिए। एक ना एक दिन आप ज़रूर सफल हो जाओगे। अपनी मेहनत और अपनी लगन से कुछ करो ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।